हम भी उछल लगे एक पार्टी उछल लेनी तो यानी गिरमी में पीछे रहो। ये चंचाल का कुआं है जहाँ चंचालनी देवी विराजमान ऊपर पहाड़ पर, उसके नाले के बीच कुआं है जिसमें कि 12 महीना एक ही जैसा पानी रहता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। ये कहते हैं कि 3 फीट रस्सी लेता है, वही 3 फीट 12 महीना रस्सी लेता है। तो सावन हो तो जिसको बचाव हो। बाबू आजा ना तब तक चले ए अंकल क्या अरे बाबू को सिर्फ पानी छीट देना है। इस कुएं पे स्नान करते हुए सारी महिला श्रद्धालु घर से आने के बाद घर में नहाने के बाद भी, यहाँ आने के बाद भी सारा श्रद्धालु कुएं पे स्नान करते हुए यहाँ से स्नान करके फिर दर्शन की ओर यात्रा करेंगे। मेरे बच्चे भी श्रद्धालुओं के बीच में स्नान करते हुए नजर आ रहे। छोटा सा बच्चा, ये देखो जिसके हाथ पकड़ा हुआ है, वो छोटे बच्चे भी स्नान करते हुए श्रद्धालुओं के बीच में। बहुत खुशी से लोग स्नान कर रहे हैं। स्नान करते हुए देखो एक श्रद्धालु बच्चा भी माँ की ओर दर्शन करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। चलो चलो जल्दी चलो, बोलो जय माता दी। हाँ बोलो। वहाँ से स्नान करने के बाद में सारा श्रद्धालु यहाँ माँ का प्रसाद लेते हैं। प्रसाद लेके ही फिर माँ को अर्पण करेंगे। कुछ श्रद्धालु दर्शन करके वापस आ रहे हैं और बहुत से श्रद्धालु अभी जा ही रहे हैं और माँ के लिए। चलो अब दर्शन करके आएंगे ना, उसके बाद लेंगे। चलो देखो माँ जा रहे हैं ना, चलो दौड़ के देखो दादी भी जा रही है। हाँ चलो 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 जल्दी चलो। देखो हाँ, दर्शन करने की ओर प्रस्थान कर चुके हैं माता रानी का। यहाँ से माता का यात्रा चालू होती है। माता की द्वार गेट है। चलो घंटी बजाओ। ये छोटे श्रद्धालु माँ का आगमन के लिए। चलो 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 चलते चलो बेटे, चलते चलो।
चलते चलो। कड़ी धूप है, कड़ी धूप में भी बच्चे के मन में ऐसा उत्साह हो रहा है कि माँ का द्वार जाने के लिए तैयार है। आगे से सीढ़ियाँ बनी हुई है। चलो सीढ़ियाँ अब चालू हो चुका है और अब कल चढ़ाई करीबन 400-500 सीढ़ियाँ हैं लमसम। चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो बेटा। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हाथ उठा के बोलो जय माता दी, जय माता दी। हाँ चलो। यहाँ से लंबी चढ़ाई पड़ने का यात्रा करना पड़ता है माता चंचालिनी देवी का। उस वक्त ये छोटे श्रद्धालु चढ़ते हुए जा रहे हैं और ऊपर जाने के बाद अब सारा न्यूज आपको सुनाएंगे। चढ़ाई बहुत कठिन है माँ के दरबार जाने के लिए, फिर भी छोटे श्रद्धालु हिम्मत की हार नहीं मान रहे हैं, फिर भी चलते जा रहे हैं। चलो बेटा चलो। कुछ श्रद्धालु भक्तगण पूजा करके वापस आ रहे हैं, जो आपको दिख ही रहा होगा। चलो उतनी यात्रा करने के बाद में यहाँ जिसमें कोई सिर्फ इसी के सहारे से ऊपर एक शिवलिंग है, उस शिवलिंग के पास जल चढ़ाने के लिए सारा श्रद्धालु भक्ति और उमंग से जाते हैं। और बाबा बजरंगबली हनुमान जी यहाँ विराजमान है, जो हमारे गुरु जी भी विराजमान है, यहाँ पूजा करवा रहे हैं। और इसके आगे आप चढ़ाई चढ़ के हम आपको दिखाते हैं, इसी चढ़ाई की ओर चढ़ना है और शिवलिंग को दिखाते हैं। हाँ? चलो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। यहाँ खड़ा हो जा तुम, गोदिया में लेके चढ़ गई फड़ा से। हाँ मम्मी आ रही। उधर मत जा बेटा, यहाँ खड़ा रहो। अरे यहाँ खड़ा रहो, क्या हुआ? हाँ बेटा भी नहीं पता नहीं बेटा, यहाँ खड़ा रहो, छाँव में खड़ा रहो। नीचे जाएंगे ना फिर, नीचे जाएंगे ना तब।
यहाँ कौन सा विराजमान है, कौन सा देवी अंदर गुफा महादेव? यहाँ घुस के पूजा करोगे? यहाँ महादेव है ना, यहाँ वही तो हम पूछ रहे हैं ना, गलत हम न्यूज नहीं डालेंगे, गलत नहीं डालेंगे, इसीलिए हम पूछ रहे हैं, इंक्वायरी करने के बाद रियल न्यूज। हाँ संकल्प करो। बोलिए आप अपना। ये चंचालनी माता का स्थान हमारे झारखंड प्रदेश कोडरमा जिला में ये पड़ता है। मरकच्चो ब्लॉक के अंतर्गत आती है, नवलसहाय थाना क्षेत्र में है। और यहाँ 300 से ऊपर साल से पूजा होते आ रही है। और यहाँ यही जो नवरात्र के समय में पहला जिस दिन प्रथम दिन होता है शैलपुत्री का, उससे लेके माने 10वीं तक, माने 9वीं तक, महागौरी का पूजा तक अपरंपार भीड़ होती है। जितना ही फील्ड के 50 किलोमीटर के दायरा में जितना भगत भक्ति है, सबका यहाँ आगमन होता है। और यहाँ अचल माता कुमारी है, यहाँ सिंदूर नहीं चढ़ाता, माता का बाल रूप का पूजा हुआ है। और हमेशा 300 साल से चलते आ रहा है। यथाशक्ति जो भी जिस उद्देश्य से आता है यहाँ से पूर्ण करके जाता है। यही हमारी यानी बुढ़वा महादेव है। कौन सा महादेव कहते हैं इनको? बुढ़वा महादेव। अच्छा, बुढ़वा महादेव। बुढ़वा महादेव हैं। तो हम सुने कि इनकी खासियत बहुत है, जिसे कहते हैं कि नीचे हम कुआं का भी न्यूज लिए थे। हाँ। तो उसमें भी बताया गया है कि इसमें 12 महीना एक ही तरह पानी रहता है और उतने ही गड्ढा रहता है। ये तो हमने खुद सच्चाई अपने आँखों से देखा हूँ, ठीक है। और यहाँ के भी लोग कहते हैं, यहाँ के भी आस्था सुना जाता है कि कहते हैं कि लोग, हम अगर कोई इंसान कह देता है, कोई अगर भक्त कह देता है कि हम वहाँ नहीं चढ़ पाएंगे, नहीं चढ़ पाता, वो नहीं चढ़ पाता। तो ये सच है? एकदम सच है। अब उस जगह तो बन गया, जो कहता नहीं चढ़ पाएंगे वो नहीं चढ़ पाता। और विकलांग भी कहता हम चढ़ जाएंगे, वो चढ़ जाता है। इतना तो महादेव बाबा के शक्ति जरूर है। अब तो धीरे धीरे विकास हुआ, नीचे से कोई सीढ़ी नहीं। हाँ, तो एक बार और हम आए थे, उसमें उतना विकास नहीं हुआ था। हाँ। अब तो विकास पूर्ण रूप से लगभग तो दिखाई दे रहा है इस धाम में। और सभी जनता द्वारा किया गया कार्य है। यहाँ जो हमारी समिति है, वो जो विशेष जो कार्य होती है वो करती। बाकी तो यहाँ दानियों लोग का भीड़ है। वो जो नीचे रेलिंग महेंद्र यादव किए हैं, ये वाले हमारे लोचन साहब हैं, वो किए हैं। अशोक साहब जो टाइल मार्बल का काम हुआ है, वो बहुत बड़े माने हर महीना 30 दिन में कलकत्ता से आते हैं। बिजनेस वर्क से संबंधित है, अंगड़िया का कारोबार करते हैं। 30वां दिन हर कलकत्ता से आके उनको पूजा करना था। हर 30 दिन में आते हैं। हाँ, 12 महीना साल में 12 बार वो आते हैं। और बहुत दानी स्वभाव भगवती उन पर बहुत विराजमान है। वो बहुत आगे निकल गए हैं। पैसा वाले तो बहुत है, लेकिन अशोक साहब के तरह दिल वाले कोई नहीं है। हमारा पंडित जी से कहना है, पंडित जी कहते हैं कि यहाँ बहुत श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। और भीड़ लगने के कारण सब श्रद्धालुओं से जितने भी कार्यक्रम हुआ है, जितने भी कार्य हुआ है इस धाम के अंदर में, सब श्रद्धालुओं के द्वारा किया गया हुआ है। और कोई इच्छा अनुसार जहाँ से भी हो वहाँ से दान देते हैं। इच्छा अनुसार से होता है हर चीज़। और आप देख सकते हैं इतनी ऊंचाई पे इतनी श्रद्धालुओं को जो भीड़ लगी पड़ी है। सामने का नज़ारा देखिए, 700 फीट से ऊपर ऊंचाई पर आता है। ये जो पर्वत है जिसपे शिवलिंग विराजमान है, जिसको वृद्धा महादेव के नाम से जाने जाते हैं। और माता पार्वती अंदर गर्भ गुफा में है, उनको भी लाइव दर्शन आपको करवाते हैं। और ये पर्वत कहा गया है कि 700 फीट से ऊपर ऊंचा है और इतने ऊपर में भी विराजमान है। बहुत दिन से पूजा होती है, 300 वर्ष से ऊपर, 300 साल से यहाँ से आस्था चला आता रहा है माँ चंचालनी की। ये सारे पंडित ब्राह्मण बैठे हुए हैं। कर गुफा कर लेंगे नहीं? ये गर्भ गुफा है जहाँ मैया पार्वती, जो माता पार्वती विराजमान है, ये गर्भ गुफा के अंदर में। यहाँ एक खासियत है, कोई सा भी इंसान हो, चाहे दुबला हो या पतला हो,
अगर इच्छा अनुसार कहते इस पे हम अगर चले जाएंगे माता का दर्शन कर लेंगे तो कर ही लेता है। जिसके अगर इच्छा आत्मा से नहीं हो पाता कि हम नहीं दर्शन कर पाएंगे तो दर्शन नहीं कर पाता है। ये माता रानी का, पार्वती माता रानी का गर्भ गुफा है, जो यहाँ से देखिए श्रद्धालु वापस आ रहे हैं। ये माता चंचालनी बालक कन्या के रूप में यहाँ दिखाई दी थी, जो बालक कन्या के रूप में लोग पूजा करते हैं और बहुत आस्था यहाँ के लोग मनाते हैं। और मान्यता है कि जो भी लोग यहाँ मनोकामना मांगते हो मनोकामना पूर्ण होती है। और ये बीच घनघोर जंगल में माँ विराजमान है। लेकिन मैं झारखंड सरकार से एक कहना चाहता हूँ कि प्रशासन की सुविधा दे, और प्रशासन की सुविधा ना देने पे कई तरह से हर जगह हर कोई कुछ कर बैठते हैं। अगर प्रशासन की सुविधा हो तो ऐसा कुछ इस माता रानी के दरबार में कोई लूटपाट नहीं हो सकता है। ये देखिए चारों तरफ घनघोर ही घनघोर जंगल दिखाई दे रहा है और इतनी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है यहाँ। पूरी नवरात्रा, चैत्र नवरात्रा हो, आश्विन नवरात्रा हो, पूरी नवरात्रा में भीड़ लगी होती है। 9 दिन तक भीड़ रहती है। ये माता रानी की आस्था मानी गई है और भीड़ इतनी उमड़ती है, लेकिन फिर भी कोई प्रशासन की सुविधा नहीं हमारे झारखंड सरकार दे रखा है। हम झारखंड सरकार से यही विनती करते हैं कि हमें प्रशासन की सुविधा दे। पंडित जी तिलक हमको भी दे दीजिएगा। छोड़ दो बेटा, उसको छोड़ दो। चलो नीचे लेंगे बेटा, नीचे लेंगे, चलो नीचे लेंगे। अभी यहाँ गिर जाएगा, ये जो है ना यहाँ से तरह गिर जाएगा, फिर किधर ढूंढेगा। नीचे ले देते सारा कुछ, ठीक है। एक गर्भ गुफा है जहाँ एक श्रद्धालु बैठे हुए हैं और पूजा अभी तक हो ही रहे हैं। इसके बाद हम आपको नीचे के नीचे दिखाते हैं आप लोगों को, ये देख सकते हैं। अब हम नीचे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं जहाँ ऐसी ढलान है, लेकिन बाबा शिवलिंग की ऐसी कृपा है, लोग आज तक यहाँ सुरक्षित लौटे हुए हैं। इतनी ढलान है कि पैर भी नहीं फिसलता और कुछ भी नहीं होता है। ये बाबा माता रानी की कृपा है। अब दिख रहे हैं कितनी ढलान है।